हम 24 मिनट मेडिटेशन करें, अपने लिए समय निकालें। बिकॉज अगर आप अपने लिए समय नहीं निकाल सकते तो अपने आप को फिट नहीं रख सकते, तो आप अपनी फैमिली, अपने बच्चे को फिट कैसे रखेंगे। तो अपने बारे में जरूर ध्यान दें एंड start loving yourself because you are the one who is actually beautiful for this whole world. वैसे तो देखा जाए तो भारत में जनसंख्या में महिलाओं की भागीदारी उतनी ही है जितना पुरुषों की है, लेकिन अर्थव्यवस्था में महिलाएं पीछे क्यों रह गई। लेबर पार्टिसिपेशन की बात करें तो भारत में महिलाओं का पार्टिसिपेशन अर्थव्यवस्था में बहुत ही कम है, जो कि हमारी अर्थव्यवस्था के लिए तो ठीक नहीं है, साथ ही साथ हमारे देश की महिलाओं के लिए भी नहीं ठीक है। आज भी बहुत सारी ऐसी औरतें हैं, बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो अपने अपने फील्ड में, अपने अपने क्षेत्र में काफ़ी अच्छा काम कर रही हैं, जो कि शीरोज़ हैं। मेरी कोशिश यही रहेगी कि हम ऐसे उन चुनिंदा शीरोज़ से मिलें, बात करें और उनसे जानने की कोशिश करें कि आखिर उन्होंने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से आज वो इस मुकाम पर है। तो वेलकम बैक टू माय चैनल, यू आर वाचिंग हेलो इंडिया विद मी, आई एम जागृति एंड दिस इज द फर्स्ट टॉक शो विद मी। एंड ये टॉक शो किसके साथ होने वाला है ये तो आपको इस वीडियो के थंबनेल को देखकर पता चल ही गया होगा। जी हाँ, वो एक सोशल वर्कर हैं, वो एक डॉक्टर हैं, वो एक हाउसवाइफ, वो एक वाइफ हैं, वो एक मदर भी हैं और साथ ही साथ वो सोशल मीडिया अकाउंट्स पर काफ़ी एक्टिव भी हैं। जी हाँ, हम उनसे बात करेंगे। तो मैं बात कर रही हूँ डॉक्टर प्रियंका मौर्य की। आज हम उनसे बात करेंगे 1 to 1 और उनसे बहुत सारे मुद्दों पे बात करेंगे। आप मेरे साथ बने रहिए। मुझे पता है आपकी क्यूरियोसिटी इसको देखकर बढ़ गई होगी और अब मेरी भी क्यूरियोसिटी ऑलरेडी बढ़ चुकी है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो वेलकम टू द फर्स्ट टॉक शो विद मी। I'm really glad to have Dr. Priyanka Mauria with me. Thank you so much, ma'am, for giving your precious time and talking to me. Thank you so much. Thank you. Yeah. Thanks for coming. Thank you, ma'am. I want to know more about you, ma'am. मैं आपके बारे में, क्योंकि मैंने तो ऑलरेडी इंट्रोड्यूस किया हुआ है अपने व्यूअर्स को, लेकिन मुझे लगता है मेरे व्यूअर्स और मैं खुद आपके बारे में आपके थ्रू जानना चाहती हूँ। तो आप मुझे थोड़ा सा अपने बारे में बताइए, अपना इंट्रोडक्शन। मेरे व्यूअर्स भी आपके बारे में जानना चाहते हैं। Hello, I am Dr. Priyanka Maurya, homeopathic physician and consultant. लखनऊ में प्रैक्टिस करती हूँ, मेरी अपनी क्लिनिक रन कर रही हूँ। मेरे फादर डॉक्टर आर.बी. मौर्य जो कि आजमगढ़ में प्रैक्टिस करते हैं, ही इज़ रिटायर्ड SRF फ्रॉम गवर्नमेंट कॉलेज, दैट इज़ सीनियर रिसर्च फेलो के पद से वो रिटायर हुए। उनके अंडर में मैंने 5 साल सीखा। ही इज़ माई इंस्पिरेशन, ही इज़ माई आइडल। उनकी वजह से आज मैं इस मुकाम पे बैठी हूँ। और टॉकिंग अबाउट माई फैमिली, आई हैव अ स्मॉल डॉटर, शी इज़ 3 years old, very beautiful daughter I have, and my husband is very supportive. So the thing is what I am here just because of my family. तो ये तो आपने जाना मैडम के वर्क के बारे में, मैडम के फैमिली के बारे में। मैडम NGO से भी इन्वॉल्व हैं और साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि मैडम ने काफी अलग अलग तरह के काम, उनको अप्रिशिएशन, सर्टिफिकेट ऑफ अप्रिशिएशन, विमेन ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड और इतनी सारी चीजें जो हैं आप देख सकते हैं। तो इससे आपको मैडम के वर्क के बारे में और आइडिया होगा। और इसके साथ ही अब हम जानना चाहेंगे मैडम से कि इतने सारे काम एज अ डॉक्टर, एज अ वाइफ, एज अ मदर, एज अ सोशल वर्कर, वो इतने सारे काम मैनेज करती हैं। एंड इट इज क्योंकि बहुत सारी विमेन जो हैं, जो वर्किंग विमेन हैं, उनको प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ को बैलेंस करने में काफी दिक्कत होती होगी, आई एम श्योर। लेकिन मैडम इतने स्मूथली कैसे मैनेज करती हैं, तो उन्हीं से टिप्स लेते हैं इसके बारे में। तो मैडम, आप इतने सारे काम इतने स्मूथली कैसे कर लेते हैं? When you are talking about smoothly, that just tends to be, लगता है आप लोगों को, but the task is not that smooth because कोशिश करती हूँ मैं हर चीज़ों को मैनेज करने की। When I talk about my social life, घर से निकलती हूँ तो एक थॉट लेके निकलती हूँ कि अगर मुझे कोई रास्ते में ऐसा कोई मिल गया जिसको मेरी हेल्प की ज़रूरत है, जो एक्चुअली नीडी है, तो मैं उसकी उसी वक्त हेल्प कर देती हूँ। ये नहीं सोचती हूँ कि हाँ नेक्स्ट डे आऊँगी फिर इनकी हेल्प करूँगी। व्हेन आई टॉक अबाउट बीइंग अ डॉक्टर, तो अपने पेशेंट्स की पूरी तरीके से ठीक से सारी बात को सुनना, उनकी प्रॉब्लम्स को समझना,
उनकी जगह पे अपने आप को रख के देखना, उन्हें सफिशिएंट टाइम देना, उनके सिम्टम्स कलेक्ट करना, डायग्नोसिस करना, उसके बाद मेडिसिन उनके लिए प्रिस्क्राइब करना। बिकॉज बीइंग अ डॉक्टर इज नॉट जस्ट वेयरिंग अ वाइट कोट, इट्स अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि हम ह्यूमन लाइफ के साथ डील कर रहे हैं। और बहुत अच्छा लगता है जब पेशेंट्स आके बोलते हैं मैम आपकी मेडिसिन से आराम है, उस टाइम ऐसी दैट फीलिंग इज जस्ट इमेंस। लगता है कि हाँ, इससे ज़्यादा बेहतर और कुछ भी नहीं हो सकता है। आई ट्राई टू गिव माई बेस्ट बीइंग अ डॉक्टर एंड बीइंग अ मदर। हाँ, मैं पूरी कोशिश करती हूँ अपने बच्चे को भी टाइम देने का, उसके साथ खेलती हूँ, रहती हूँ, समय बिताने की कोशिश करती हूँ जो भी समय मिलता है। मैं 2 NGO के साथ काम कर रही हूँ अभी राइट नाउ करेंटली, दैट इज इंडियन रोटी बैंक एंड हेल्प इंडिया राइजिंग फाउंडेशन, जो कि नीडी लोगों की इसमें हेल्प करते हैं जो एक्चुअल में बहुत गरीब हैं। फ्री कंसल्टेशन प्रोवाइड करना, मेडिसिन प्रोवाइड करना, लाइफ मैनेज कैसे करना है, लाइफस्टाइल और फूडिंग रिलेटेड, एक्सरसाइज, हर तरह के टिप्स देते हैं। और इंस्पिरेशन तो मेरी आप ही सब लोग हैं, क्योंकि मैं जो कोशिश करती हूँ, जब मुझे उसका रिस्पांस मिलता है सोशल मीडिया पे कि मैम आपके टिप्स से मुझे ये आराम मिला, तो कहीं ना कहीं वो स्पार्क क्रिएट होता है, इंस्पायर करता है मुझे ये सब कुछ कि मैं और अच्छा करूँ, और हो सकता है मेरे एक छोटे से प्रयास से लोगों को आराम मिले। सो थैंक्स टू माई फॉलोअर्स ऑन फेसबुक, इंस्टा एंड यूट्यूब, बिकॉज आप लोग के सहयोग के बिना मैं कुछ भी नहीं कर सकती। थैंक यू। ये काफी बड़ी बात कही मैडम ने कि आप अपनी जो डे टू डे लाइफ है उसको तो आप करते ही हो, बट उसके ऊपर उठकर ह्यूमैनिटी के लिए कुछ करना, दिस इज समथिंग विच इज रियली ग्रेट एंड आई रियली अप्रिशिएट मैम एंड आई थिंक यू आर डूइंग अ रियली ग्रेट जॉब। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस महामारी के बाद एक नया नॉर्मल क्रिएट हो गया है। हम जानते हैं मैडम से कि उनके वर्क कल्चर पे इस महामारी के बाद क्या असर पड़ा है। जी मैम, आपको क्या लगता है कि क्या चेंजेस आए हैं और कब तक रहने वाले हैं और क्या असर पड़ा है? पेंडेमिक शुरू होने से लोगों के मन में एक डर तो है ही कोरोना वायरस को लेकर के, लेकिन अगर वर्क कल्चर की बात करें तो कुछ खास चेंजेस नहीं आए हैं, बिकॉज क्लीनलीनेस का शुरू से ही मैं ध्यान रखती हूँ। जैसा कि आप मेरा क्लिनिक भी देख सकते हैं, बहुत ही हाइजीन और साफ सफाई का मैं शुरू से ही ध्यान रखती हूँ। साथ ही साथ जो नई चीज़ें ऐड ऑन हो गई हैं, प्रॉपर सैनिटाइजेशन, पेशेंट्स के आने और जाने के बाद क्लीन करवाना क्लिनिक को, चेयर को, और दिन भर में साफ़ सफाई 8 से 10 बार हम लोग करवाते हैं। टेम्परेचर, थर्मो स्कैनर और बहुत सारी ऐसी चीज़ें, इक्विपमेंट्स का हम लोग इस्तेमाल करने लगे हैं ताकि कहीं से भी कोई भी दिक्कत किसी भी पेशेंट्स को फेस ना करनी पड़े, एटलीस्ट इन माई क्लिनिक। सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना, मास्क लगाना, दीज आर वेरी कॉमन थिंग, बट वी एक्चुअली नीड टू टेक केयर ऑफ ऑल द थिंग्स। सो हम जानते हैं कि किस तरह से लोग इस महामारी के बाद, या यूं कहें कि इन कुछ चंद सालों में लोगों का रुझान जो है, लोग जो हैं वो होम्योपैथी, आयुर्वेदा को काफ़ी अपनाने लगे हैं, उनके प्रोडक्ट्स को काफ़ी यूज़ करने लगे हैं डे टू डे बेसिस पे। हम मैडम से जानना चाहते हैं कि क्या एक हेल्थ सेक्टर में रेवोल्यूशन आ चुका है या आने वाला है, या और कितना चेंजेस जो हैं वो मैडम खुद पर्सनली कई सालों तक काम करके वो महसूस कर रही हैं? नो डाउट होम्योपैथी बहुत ही अच्छी पैथी है, मिराकुलस पैथी है। बहुत सारे केसेस जो क्रॉनिक होते हैं और जिनका एंटीपैथी में कोई इलाज नहीं है सर्जरी के अलावा, उसको हम लोग ठीक करते हैं होम्योपैथी में। जैसे कि ब्रेस्ट ट्यूमर्स हो गए, यूट्रस फाइब्रॉइड हो गए, पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज़ सिंड्रोम हो गया, ये ऐसी कुछ फैशनेबल डिजीज़ जो बहुत इस टाइम में चल रही हैं, इन सब चीज़ों का इलाज हम मेडिसिन से करते हैं। होम्योपैथी मेंटल सिम्टम्स पे काम करती है, तो पेशेंट्स के मेंटल सिम्टम्स को लेकर के कहते हैं ना, होम्योपैथी जड़ से इलाज करती है, तो वो जड़ से इलाज करने के लिए हमें उस जड़ को बहुत ढूंढना पड़ता है, आखिर कॉज क्या है डिजीज़ का। इन सारी चीज़ों को देखते हुए हम ट्रीटमेंट करते हैं और पेशेंट्स को फ़ायदा भी बहुत मिलता है। तो रिवॉल्यूशन तो आ चुका है। होम्योपैथी और आयुर्वेदा का लोगों ने बहुत महत्व समझा इस पेंडेमिक के दौरान। बहुत सारी चीज़ें लोगों ने अप्लाई, मेडिसिन एज वेल एज नॉर्मल थिंग्स लाइक रिलेटेड टू नेचुरल काढ़ा, गिलोय, ये सारी
चीज़ें अपनी लाइफस्टाइल में शामिल की, जो कि नॉर्मली भी रखना चाहिए। देखिए, हेल्थ का हमेशा ध्यान रखने की ज़रूरत है, वेदर वी आर गोइंग फॉर एनी काइंड ऑफ पैथी। जी मैम, थैंक यू सो मच फॉर दिस इन्फॉर्मेशन। और मुझे लगता है कि अब होम्योपैथी को लोग अपनाने लगे हैं, और इसलिए भी क्योंकि होम्योपैथी में बहुत सारी ऐसी बीमारियों का इलाज है जो शायद एलोपैथी में उसका ऑप्शन नहीं है। मैं जानना चाहूँगी कि होम्योपैथी एक्चुअली में काम कैसे करता है, और इसकी क्या कुछ लिमिटेशंस भी हैं, क्या कुछ इसमें ऐसा भी है कि जो लिमिटेशंस के रूप में काम करता हो, या मैडम इनके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देंगी? No, there is no limitation in homeopathy. This is miraculous pathy, which has a principle of similia similibus curanter, likes cures like. जिस तरह के सिम्टम्स डिजीज पर्सन में देखने को पाए जाते हैं, वही सिम्टम्स को लेकर के हम एक सिक पर्सन को ठीक करते हैं। वैसी ही मेडिसिन का सिलेक्शन करके, कॉज को समझ करके, उसके बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन को लेके, उसके मेंटल सिम्टम्स को लेकर के, जेस्चर, पोस्चर्स, देयर वे ऑफ थिंकिंग, ये सारी चीज़ों को कलेक्ट करके हम सिम्टम्स कलेक्ट करते हैं, डायग्नोस करते हैं, उसके बाद मेडिसिन उनको देते हैं, एंड दिस इज रियली इफेक्टिव। यस मैम, एंड आप सबको भी अगर आपको किसी तरह की क्रॉनिक डिजीजेज हैं, तो मुझे लगता है कि यू हैव एन वेरी ग्रेट अल्टरनेटिव ऑफ एलोपैथी विच इज होम्योपैथी। सो अब हम बात करते हैं कि हमारे देश में मैं कुछ दिनों से एक आर्टिकल कुछ चंद बहुत ही प्रोमिनेंट न्यूज़पेपर हैं उसमें पढ़ते आ रही हूँ कि एक हेल्थ क्राइसिस शायद हमारा देश फेस कर रहा है, या साउथ एशिया पर्टिकुलरली फेस कर रहा है, विच इज एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। और इसका मेजर रीजन ये है क्योंकि लोग एंटीबायोटिक्स ले लेते हैं बिना डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन के केमिस्ट की शॉप पे, जो कि डेवलप्ड कंट्रीज में नहीं है ऐसा। वहां पे बिना डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन के आप एंटीबायोटिक्स नहीं ले सकते हैं। मैम, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि अगर आपको कोल्ड हो गया या फीवर हो गया या ऐसी छोटी जो भी आपको प्रॉब्लम्स हैं, तो क्या ये जरूरी है कि आप तुरंत पैरासिटामोल ले लें, तुरंत कोई एंटीबायोटिक्स ले लें, या आप उनको एज अ डॉक्टर क्या सजेस्ट करेंगे कि उनको क्या है अपनी लाइफस्टाइल में चेंजेस लाने चाहिए? मैं बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूंगी कि बिना किसी प्रिस्क्रिप्शन के बिल्कुल भी मेडिसिन ना लें, चाहे वो कोई भी पैथी हो, बिकॉज आज आपने कोई भी मेडिसिन ली बिना प्रिस्क्रिप्शन के, इधर दैट इज पैरासिटामोल और एनीथिंग, एनी पैथी यू आर टॉकिंग अबाउट, उसके क्या साइड इफेक्ट्स होंगे वो कल आपको पता चलेंगे। इसलिए कोई भी मेडिसिन कंज्यूम करने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें। हाँ, मैनेजमेंट का जरूर ध्यान दें, जैसा कि आपने बोला कोल्ड, फीवर, ऐसी चीजें, तो मौसम में अगर बदलाव हो तो चेंजेस करना शुरू कर दें, अपनी लाइफस्टाइल को मैनेज करें, ठंडी हवा से बचें, ठीक तरीके से क्लोथिंग करें, थोड़ी सी काढ़ा टाइप की जो चाय होती है, नींबू की चाय, ये सब चीजें जरूर लें, लाइफ को मैनेज करें। फिर भी अगर लगता है कि जरूरत है मेडिसिन की और आपको प्रॉब्लम हो रही है, तो डॉक्टर से बिना सलाह के कोई भी मेडिसिन ना लें। बीइंग अ डॉक्टर मैं तो यही सजेस्ट करूंगी। बिल्कुल बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के प्लीज आप सब जितने व्यूअर्स आप लोग देख रहे हैं, आप प्लीज मेडिसिन ना लें। दिस इज रियली डेंजरस, एंड ये बहुत ही एक डेंजरस सिचुएशन क्रिएट कर सकता है फ्यूचर में। अब हम बात करेंगे महिलाओं के बारे में, फीमेल्स के बारे में। हम आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं, मोदी जी बात कर रहे हैं, लेकिन आत्मनिर्भर महिलाएं कब होंगी, when will be women be independent, तो उसके बारे में बात करते हैं। मैडम से हम पूछते हैं कि महिलाओं का इंडिपेंडेंट होना कितना जरूरी है? By raising your self morale, your voice, जहाँ पे आपको लगे कि चीज़ें गलत हो रही हैं वहाँ पे अपनी आवाज़ ज़रूर उठाएं, आगे बढ़ें, हर तरह की अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करें, पढ़ें, अवेयर हों, हर चीज़ के बारे में सोचें, समझें, आगे बढ़ें। मैं मैम से अब चाहती हूँ कि मैम हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहती हैं, और स्पेशली जो फीमेल मेरी व्यूअर्स हैं, कि वो अपने लाइफ में, अपने जिंदगी में कैसे वो अपनी हाईएस्ट पोटेंशियल को अचीव कर सकें। और क्योंकि मैं खुद मैम से बात करके काफी इंस्पायर्ड हूँ, मुझे पूरा यकीन है आप भी इंस्पायर्ड होंगे और इंस्पायर हो रहे होंगे, तो मैम से मैं फाइनल वर्ड्स उन्हीं के मुंह से सुनना चाहती हूँ। बात करें फीमेल्स को, तो योर हैप्पीनेस कम्स फर्स्ट, बिकॉज यू आर नॉट ऑन द अर्थ टू प्लीज अदर्स, सो टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, be happy, because there is no limitation, you can do anything whatever you want,
you can do, you can succeed. Love yourself, that is the mantra and the key to success. For ladies, I would suggest कि प्लीज अपने लिए समय निकालें, 24 घंटे में से 24 मिनट जरूर निकालें, बिकॉज मैं हेल्थ टिप्स बहुत देती हूँ अपने पेशेंट्स को, और जब जब मैं उनको बोलती हूँ कि सुबह उठ करके रनिंग करिए, जॉगिंग करिए, तो वो एक्सक्यूज देना शुरू कर देते हैं. सो माय फॉलोअर्स, स्पेशली माय फीमेल फॉलोअर्स, आई वुड रिक्वेस्ट कि एक्सक्यूजेस ना दें. फिजिकल फिटनेस सुबह उठें, हाँ, जॉगिंग करें, कम से कम 24 मिनट मेडिटेशन करें, अपने लिए समय निकालें. बिकॉज अगर आप अपने लिए समय नहीं निकाल सकते, तो अपने आप को फिट नहीं रख सकते, तो आप अपनी फैमिली, अपने बच्चे को फिट कैसे रखेंगे. तो अपने बारे में जरूर ध्यान दें एंड स्टार्ट लविंग योरसेल्फ, बिकॉज यू आर द वन हु इज एक्चुअली ब्यूटिफुल फॉर दिस होल वर्ल्ड. That's so beautiful and so really beautiful words from you, ma'am. Thank you so much. I'm really happy and to have you on my first talk show. And मैंने काफी कुछ आज सीखा, जाना, और मुझे पूरा यकीन है कि मेरे व्यूअर्स भी इस एपिसोड को, इस टॉक शो को एंजॉय किए होंगे. तो आप इस चैनल को इस तरह के टॉक शोज को देखने के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें. और मैडम के भी चैनल हैं, मैडम भी काफी सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं, उनके लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, उसको चेकआउट करना ना भूलें. तो इसके साथ ही हम इस टॉक शो को यहीं पे एंड करते हैं. थैंक यू सो मच मैम. थैंक यू.